संसद में सेंधमारी मुद्दा सुरक्षा या फिर बेरोजगारी। लोकतंत्र के मंदिर में जिस तरीके से इतना बड़ा ये लापरवाही में चूक और जिस तरीके से हमने देखा सुरक्षा में चूक की तस्वीरें सामने आई, इसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं, लगातार बयान सामने आ रहे हैं, चर्चा लगातार जारी है। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। सिद्धार्थ जी, आप ही के पास आते हुए, क्योंकि लगातार देखिए जब बेरोजगारी के मुद्दे पर बात हो रही है तो एक सवाल तो सर ये भी बनता है ना कि जब हम देखते हैं सुरक्षा को लेकर इतनी बड़ी लापरवाही और उसके बाद सदन के बाहर महिला जो वहां पर मौजूद थी, जो प्रदर्शन करने की तैयारी के साथ वहां पर आए थे, तो उनकी तरफ से खुद ये स्टेटमेंट दिए गए कि हम बेरोजगार हैं, हम परेशान हैं, और आंकड़ा भी ये बताता है कि 8.8% बेरोजगारी दर भारत में है। तो इस मुद्दे से भी आप इनकार तो नहीं कर सकते ना कि बेरोजगारी कोई विषय ही नहीं है चर्चा का। सिद्धार्थ जी, देखिए पूजा जी, मुझे लगता है कि जो विषय हुआ उसको ऐसे किसी भी विषय से रिलेट करना ये एक बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी। ऐसा तो फिर ये इसी आर्गुमेंट से तो आज तक की ये पॉलिटिकल पार्टियां उनको भी जस्टिफाई करती है कि कश्मीरियों के साथ ऐसा होता था इसलिए बंदूकें उठाई गई। कश्मीरी पंडितों ने तो कभी बंदूकें नहीं उठाई। देश में आतंकियों के साथ, एक समुदाय के साथ ऐसा होता है इसलिए वो आतंकी बनते हैं। ये प्रकार का आर्गुमेंट नहीं हो सकता और इस विषय पर कोई बहस भी नहीं हो सकती। ये एक जांच का विषय है। अगर एक दिन ऐसा चुना जाता है जब देश की संसद पर हमला किया गया था 20 साल पहले, उसी दिन पर, एक आतंकी हमले वाले दिन पर, अगर कुछ लोग तय करते हैं कि वो हमारे लोकतंत्र के मंदिर के अंदर घुस के पूरी तैयारी के साथ वहां पर अगर रकस क्रिएट करेंगे तो मेरे मन में कोई संवेदना नहीं है। मैं उनको किसी कवच में नहीं बैठाऊंगा और बैठाने वालों से भी मैं प्रश्न करता हूं और देश प्रश्न करता है। ठीक है, आपकी बात ठीक है कि इस मुद्दे को ये जांच का विषय है और जांच के बाद ही क्लियर होगा, लेकिन आप ये मानते हैं कि देश के लिए बेरोजगारी एक मुद्दा है, बेरोजगार हैं, युवा परेशान हैं, त्रस्त हैं, ये मानते हैं आप सिद्धार्थ जी? नहीं, बिल्कुल नहीं मानता पूजा जी, बिल्कुल नहीं मानता। और मैं मानता हूं कि ये बहुत बड़ा एक नैरेटिव बिल्डिंग और एक प्रोपेगेंडा का काम है जो विपक्ष कर रहा है। चार उद्दंडियों के पीछे एक कायर की तरह छुप करके विपक्ष कोशिश कर रहा है कि अगर वो पूरे एक बेरोजगारी को लेकर के एक देश में प्रोपेगेंडा बना पाए तो ये दुखद है। आज देश में 100 से ऊपर यूनिकॉर्न्स है पूजा जी। आज टियर 2 टियर 3 सिटीज में $1 बिलियन कंपनीज बन रही है। और कौन सा 8% का डेटा? पीएफएलओ का डेटा आया है अभी कल ही, 5% से कम बेरोजगारी देश के अंदर है। वो डेटा भी हमको सिद्धार्थ जी, डेटा को नकार नहीं सकते और बेरोजगारी समस्या है, महंगाई समस्या है, इसको भी नकार नहीं सकते। देखिए सरकार किसी की भी वो कोशिश करती है। जी, सीएमआई का डेटा है ये। मैं 10 सेकंड की बात ले रहा हूं। अब मैं जानता हूं आप सीएमआई की डेटा को बताएंगे। एक प्राइवेट एजेंसी की डेटा पर आप कहेंगे 9% का आंकड़ा मैं मान लूं, मैं नहीं मानूंगा। लेकिन सिद्धार्थ जी, मैं देश की रेप्यूटेड ट्रस्टेड एजेंसी, हमारा पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का डेटा मैं यानी आपको लगता है कि देश में हर युवा के पास नौकरी है, बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं है? ठीक है, ऐसा सिद्धार्थ जी, सबके पास नौकरी है। अगर एक पढ़ा लिखा नौजवान ऑटो रिक्शा चला रहा है या रिक्शा चला रहा है तो आपके हिसाब से उसके पास जॉब है। अगर वो मजदूरी कर रहा है तो आपके हिसाब से उसके पास जॉब है, ऐसा कह रहे हैं आप? नहीं पूजा जी, सबसे पहले तो 5% और 8% की बात अलग है। 5% बेरोजगारी देश में है। बेरोजगारी एक ग्लोबल चैलेंज है। कोविड के बाद से ग्लोबल चैलेंज बना, इसको किसी ने डिनाई नहीं किया। पर जॉब सीकर, कौन नौकरी लेना चाहता है और वो बेरोजगार है, इस डेटा में ही बहुत बड़ा फर्क आ जाता है। अभी अनुमा जी बोल रही थी 42% है 22 ईयर्स से नीचे का। अरे हमारे देश में 25 साल तक, 30 साल तक तो आप ही के पार्टी के नेता तो पढ़ भी रहे हैं, बहुत लोग हैं जो पढ़ रहे हैं। आप उनको कैसे एम्प्लॉयमेंट डेटा में मान सकते हैं? 22 साल से। सिद्धार्थ जी, एक सवाल है मेरा एक सवाल अनुराग जी आपसे भी है और अनुमा जी आपसे भी है, दोनों से मेरा सवाल है। अनुमा जी, पहले आपके पास आ रही हूं, मुझे बताइए कि अगर वाकई बेरोजगारी इतनी बड़ी समस्या है कि देश का युवा इतना त्रस्त है कि उसे कोई विकल्प नहीं मिल रहा तो वो संसद के अंदर घुस जाता है सरकार से अपनी बात मनवाने के लिए, तो देश के 3 इतने बड़े राज्य, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, 3 हिंदी राज्य, कैसे जीत गई बीजेपी? युवा वोटर नहीं थे क्या वहां पर? अनुमा जी, देखिए, वहां भारतीय जनता पार्टी की जीत अपने आप में एक, वहां भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है और मैं ऐसा मानती हूं कि ये ऑर्गेनिक जीत नहीं है। ये मैं कई बार, अपने विचार हैं मेरे, क्योंकि मैं वहां जमीन पर थी। पर इस जीत को आप हमेशा, जो मुद्दा है ना, मुद्दे को नहीं भटका सकते। भारतीय जनता पार्टी तो केवल चुनाव केंद्रित पार्टी है, उसको ना तो देश से मतलब है ना देश की सरहदों से मतलब है। आपको मालूम है इन्होंने जो स्किल इंडिया में 1 करोड़ लोगों को ट्रेनिंग किया, उसमें से 22 लाख लोगों को किसी तरह के पार्ट जॉब्स मिले हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की जो गलतियां हैं उसको ये मुलम्मा नहीं चढ़ा सकते कि वो जीत गई। जीत तो रही है, क्या उसका कारण पोलराइजेशन है, क्या उसका कारण कोई इनऑर्गेनिक तरीके हैं, उस पर भी सोचना पड़ेगा। लेकिन जीत से हमारे देश की सच्चाइयां नहीं जुटलाई जा सकती, ना तो बेरोजगारी की, ना महंगाई की और ना सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक की।
ठीक है, तो अनुराग जी, अनुमा जी तो कह रही हैं कि पोलराइजेशन की वजह से बीजेपी जीत रही है और बेरोजगार युवा भी जो हैं वो भी वोट कर रहे हैं या कैसे कर रहे हैं कुछ अता पता नहीं। देश में अगर युवा बेरोजगार हैं तो उनके मन में तो होगा ना कि भाई वोट की चोट करें, ना जिताएं बीजेपी को। जबरदस्ती वोट थोड़ा ना दिलाए जाते होंगे सर। अनुराग जी, तो भारतीय जनता पार्टी को मान लेना चाहिए कि 70 साल से जो गाना गाते हैं कि 70 साल कांग्रेस ने या जो सरकारें रही हैं उन्होंने देश को बर्बाद किया है, उन्होंने कोई काम नहीं किया, तो 70 साल से वो भी जीत रहे थे तो भी उन्नति कर रहे थे ना देश की। तो भारतीय जनता पार्टी मान ले इस बात को। अगर जीतना ही पैमाना है तो फिर 70 साल तक तो दूसरी सरकारें रही हैं, उन्होंने भी देश का विकास किया ही होगा ना। ये मान ले भारतीय जनता पार्टी, फिर क्यों बोलती 70 साल तक कुछ नहीं हुआ। जीतना हारना अलग चीज होती है, जनता की बात है। चुनाव तो सकते हो, कल चुनाव आप हार भी जाओगे, लेकिन आपके जो मुद्दे हैं आपके हमसे मत पूछिए, किसी प्राइवेट एजेंसी से नहीं, किसी सरकारी एजेंसी नहीं। पूजा जी, आप अपना माइक लेके घर के अगल बगल चले जाइए, रोड पे घूम लीजिए और पूछ ले जनता से महंगाई बेरोजगारी है कि नहीं। जनता आपको 100 से पूछोगे 100 के 100 बोलेंगे महंगाई भी चरम सीमा पे है, बेरोजगारी भी चरम सीमा पे है। मैं धीरेन्द्र जी और पीके मिश्रा सर से एक रिएक्शन फटाफट से ले लेती हूँ। ठीक है धीरेन्द्र जी, बताइए। बेरोजगारी तो देखिए मुद्दा है, महंगाई भी मुद्दा है और यकीनन इसमें कोई दो राय नहीं है। हर सरकार अपनी तरफ से कोशिश करती है यकीनन, लेकिन मुद्दा तो है ना सर। मैं इसको कहीं इनकार करता हूँ। अगर मुद्दा नहीं होता तो देश के प्रधानमंत्री की विश्वकर्मा योजना जैसी योजना नहीं चलाते, 15,000 करोड़ रुपया देके। मेक इन इंडिया जैसे योजना नहीं चलाते, वो स्टार्टअप इंडिया जैसे योजना की शुरुआत नहीं करते। ये कहीं ना कहीं रोजगार देने के लिए तो शुरू किया गया है और ये हक बनता है देश के देशवासियों को, युवकों को, और उसके लिए सरकार लगातार काम कर रही है। लेकिन बेरोजगारी का मुद्दा बना करके आप इस तरह की घटनाओं को अंजाम देकर उसको सही नहीं ठहरा सकते किसी भी हालत में। और ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता तो न जाने क्या क्या बोले जा रहे हैं। ये मुद्दा सिर्फ बेरोजगारी मुद्दा हमारे ही परिवार के लोग हैं और उनको रोजगार देने की बात कर रहे हैं। मैं पीके मिश्रा सर के पास जाऊंगी और इस डिबेट को मैं उन्हीं के स्टेटमेंट से क्लोज करना चाहूंगी। मिश्रा सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो इतनी बड़ी लापरवाही हुई है, अब आगे किस तरीके से इस सिक्योरिटी को रिव्यू किया जाना चाहिए या कौन से ऐसे और तौर तरीके अपनाए जाने चाहिए ताकि भविष्य में इस तरीके की घटना या इस तरीके का कुछ ना हो? आपको क्या लगता है मिश्रा सर, जल्दी से बताइए। बिल्कुल पूजा जी, मैं बड़ा क्लियरली बताऊंगा, अपॉलिटिकल बताऊंगा, क्योंकि जब नया संसद भवन बना तो लोकसभा राज्यसभा सिक्योरिटी का स्ट्रेंथ देख करके, चेक करके, बढ़ा करके उनको डिप्लॉयमेंट करना चाहिए था, जो नहीं हुआ। नंबर 2, पब्लिक गैलरी का सिस्टम ठीक नहीं हुआ है नया संसद भवन में। तीसरा है चेकिंग के लिए न्यू टेक्निकल लॉजिस्टिकल एप्लीकेशन, पर्टिकुलरली एक्सप्लोरर बॉडी स्कैनर, आपका वेपर डिटेक्टर जो जूता के अंदर लेके जाते हैं, वेपर डिटेक्टर, एक्सप्लोसिव डिटेक्टर हर एक बिल्डिंग में होना चाहिए, वो नहीं हुआ है। दूसरा है ट्रेनिंग ऑफ लोकसभा राज्यसभा सिक्योरिटी पर्सनल, उसके ऊपर भी ध्यान है। तीसरा है जैसे एयरपोर्ट में आप जूता निकालते हैं, कैप निकालते हैं, बेल्ट निकालते हैं, ये भी नहीं हो रहा है। मिश्रा सर, मैं माफी के साथ आपको रोक रही हूँ क्योंकि ये जहां जहां पर लापरवाही हुई है उन पहलुओं पर काम किया जाना चाहिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।